पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। मौन कैबिनेट की अहम बैठक आज। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। शिवपुरी पहुंचे महाअरिमन सिंधिया हुए चोटिल। कार की सनरूफ से टकराया सीना। डॉक्टर की निगरानी में है सिंधिया। जबलपुर के होटल रैन बसेरा में गरुड़ दल का छापा। एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री मिली। गौर नदी में बहाया जा रहा था गंदा पानी। छतरपुर में पति ने की पत्नी और बच्ची की पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल। रीवा में डीजल चोरी के शक में युवक पर हमला। एक ने एक दूसरे युवक की चोटी उखाड़ी। मामला दर्ज। रायसेन में अचानक कार में लगी आग। गैस लीकेज से आग लगने की आशंका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। एमपी की हर बड़ी खबर का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा। और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की गुना से मिल रहे अपडेट के साथ। गुना जिले के पैंची गांव में पुलिस पर हमले का मामला सामने आया है। मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। 30 दिसंबर को लोधा समाज की युवती मीना समाज के युवक के साथ लापता हो गई। पुलिस ने लापता युवती को ढूंढ निकाला। युवती ने पुलिस को बताया कि उसने युवक से शादी कर ली है और उसी के साथ रहना चाहती है, जिसके बाद युवती को काउंसलिंग के लिए वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। इसी बात से नाराज होकर परिजन थाने पहुंचे और युवती को सौंपने की मांग करने लगे। हाईवे पर जाम की कोशिश की। हालात बिगड़े तो पुलिस पर पथराव भी कर दिया भीड़ ने। एक एसआई और एक हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और आरोपियों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। मामले में एसपी का कहना है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। के लिए तो गए। एक आग चोट कहाँ आई आपको? हमारे सर में है और ये उंगली में है। किस चीज़ से मारा? ये लाठी डंडों से। कितने लोग थे करीबन? वो लोग तो गांव है उनका, तो वो तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। शादी कर ली है और वो परिवार में वापस नहीं जाना चाहती थी, तो पुलिस ने एहतियात के तौर पे उसे गुना में वन स्टॉप सेंटर पे लड़की को छोड़ा था। उग्र भीड़ ने लाठी और कुछ पत्थर से पुलिस वालों पे हमला किया था, जिसमें हमारा एक एएसआई, एक प्रधान आरक्षक को सर में चोट आई है। तो जो भी दोषी है हम लोग उनको गिरफ्तार करने की। नीरज योगी गुना से हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, ये जो युवती थी ये नाबालिग थी, बालिग थी, क्या थी? और ये जो भीड़ उग्र हुई है, पथराव कर दिया पुलिस पर, इसके पीछे की क्या वजह थी? कुछ इनसाइड स्टोरी है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो भीड़ है वो उग्र इसलिए हुई थी क्योंकि ये एक लड़की थी जो बालिग थी और उसने अपनी मर्जी से एक लड़के से शादी कर ली थी। और जब पुलिस ने उसे दास्तायाब किया तो उसने अब पूरी कहानी सुनाई और उसने कहा कि वो उस लड़के के साथ रहना चाहती है और ये परिवार के जो लोग हैं उनके साथ नहीं जाना चाहती है। इसे लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ और कहीं ना कहीं पुलिस उसको काउंसलिंग के लिए भेज रही थी और उसे वन स्टॉप सेंटर भेजा जा रहा था। इसी दौरान परिजन जो है उसे उनके सुपुर्द करने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर जैसे ही विवाद गहराया तो जो परिजन है उन्होंने नेशनल हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश की और पुलिस समझाइश देने पहुंची तो एक आरक्षक के साथ कुछ लोग झूमा झटकी करने लगे और इसी को लेकर बाकी जो पुलिस फोर्स था वो भी यहाँ पर पहुंचा। एएसआई और भी लोग यहाँ पर पहुंचे उन्हें समझाइश देने, तो इसी दौरान उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई और कहीं ना कहीं उनके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया और हमला करने के बाद पुलिस के वाहन को भी क्षति पहुंचाई गई। तो कुल मिलाकर पुलिस के साथ ही अभद्रता की गई, पुलिस के साथ मारपीट की गई, जिस तरह की आप तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही यहाँ पर हालात बिगड़ते देखे तो यहाँ पर भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया और कहीं ना कहीं 30 से 40 लोग बताए जा रहे हैं जो जिन्होंने इन पर हमला किया था। तो गुना एसपी
अंकित सोनी ने ये कहा है कि जो बदमाश है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और इसमें ठीक है नीरज, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे अपडेट लगातार दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। राजगढ़ में जेल के अंदर ही कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। नरसिंहपुर उपजेल में एक कुख्यात विचाराधीन कैदी ने जेलर पर जानलेवा हमला कर दिया। जेलर को गंभीर हालत में भोपाल रेफर करना पड़ा। सवाल उठ रहा है कि क्या अब जेल भी सुरक्षित नहीं रही? अगर जेलर ही जेल में सुरक्षित नहीं है तो फिर कानून का खौफ आखिर रहेगा किसे? जानकारी के मुताबिक जेलर रामशंकर पटेल जेल निरीक्षण कर रहे थे और इसी दौरान विचाराधीन कैदी दया पंडित ने उन पर अचानक से हमला बोल दिया। हमले में जेलर रामशंकर पटेल के सिर में गंभीर चोट आई है। खून से लथपथ हालात में उन्हें अस्पताल भेजा गया है। डॉक्टर्स ने सिर में 5 टाँके लगाकर बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया है। बता दें कि हमलावर कैदी दयाशंकर शर्मा उर्फ दया पंडित कोई साधारण कैदी नहीं है। ये एक कुख्यात अपराधी है जो अवैध वसूली और गोलीकांड जैसे गंभीर मामलों में जेल में बंद है। के जो जेलर हैं वो और अन्य स्टाफ सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ आए थे उपचार हेतु तथा उनके द्वारा बताया गया था कि जेल में कुछ कैदियों द्वारा मारपीट की गई है। उनका प्राथमिक उपचार कर तथा सिर में उन्हें चोट थी, लगभग 4 से 5 उनको टाँके आए हैं सिर में तथा चूँकि सिर का मामला था इसलिए उन्हें यहाँ से सिटी स्कैन हेतु उच्च संस्था पे रेफर किया गया था। भोपाल के अंबेडकर नगर में महिला पुलिसकर्मी के पति की पिटाई से युवक की मौत हो गई। आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मामूली सी बात पर युवक को इतना पीटा कि उसने दम तोड़ दिया और इसके बाद मौत से आक्रोशित लोगों ने चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर महिला पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल मृतक 31 दिसंबर की रात अपने घर के सामने दोस्तों के साथ आग ताप रहा था। इसी दौरान बगल में रहने वाली महिला पुलिसकर्मी का पति और उसका बेटा उसके दोस्त की बेटी के बर्थडे का जश्न मना रहे थे और जश्न के दौरान आरोपी बम पटाखे फोड़ रहे थे। पटाखे फोड़ने से मना करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि महिला पुलिसकर्मी के पति और उसके 4 दोस्तों ने जतिन और उसके दोस्तों को लाठी और डंडों से पीटा। सिर में गंभीर चोट उनकी आई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि पुलिस ने घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें सेना का एक जवान भी शामिल है। लेकिन क्षेत्रीय लोगों की मांग है कि महिला पुलिसकर्मी को भी गिरफ्तार किया जाए। जिन्होंने मारा है वो यहाँ किराए से रहने आए थे और वो बच्चे छोटा जो मारा गया है वो बेकसूर है। वो लोग पार्टी मना रहे थे सारे के सारे। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस को उन्होंने तो ये बोला है कि उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। 5 को गिरफ्तार कर लिया है, 5 के बाद अब वो 6वां उसका नाम आता है तो उसको भी गिरफ्तार करेंगे। महिला पुलिसकर्मी है ये कि जो आरक्षक महिला उसमें दिख रही है उसकी गिरफ्तारी की जाए और वीडियो में जिस तरीके से आया है तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए, जिसको अभी चूंकि मैटर विवेचना में है और हम उसकी जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। सागर के बहेरिया थाना क्षेत्र में एक 22 साल की युवती से 3 युवकों ने गैंगरेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया है। युवती शहडोल निवासी है। मरकोनिया के किराए के कमरे से वो रहती है और 2 जनवरी को एक ढाबे पर खाना खाने गई थी और वहाँ पर एक व्यक्ति से युवती की बातचीत हुई। उससे पहले से वो जानती थी। युवक युवती को बातों में लगाकर ढाबे के कमरे में ले गया, जहाँ पहले से मौजूद युवक के साथियों ने मिलकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तलाश बाकियों की जारी है। एक प्रकरण रिपोर्ट हुआ था जिसमें पीड़िता के द्वारा बताया गया था कि उसके साथ 3 लोगों के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। तो जिसकी रिपोर्ट जिसके सूचना के आधार पर उसमें FIR दर्ज की गई है। इसमें प्राथमिक तौर पर 2 आरोपियों को राउंड अप किया गया है पुलिस ने के द्वारा और अन्य आरोपियों की भी हम तलाश कर रहे हैं। भोपाल एम्स के इमरजेंसी एंड ट्रॉमा डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि वर्मा की 24 दिन बाद मौत हो गई। 11 दिसंबर को आत्महत्या का प्रयास करने के बाद से रश्मि एम्स के ICU में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी। तमाम कोशिशों और विशेषज्ञों की निगरानी और इलाज के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टर रश्मि वर्मा ने 5 जनवरी को सुबह करीब 11 बजे आखिरी सांस ली। उनका शव परिजनों को सौंप दिया गया है। डॉक्टर रश्मि वर्मा ने बेहोशी की दवा एनेस्थीसिया का हाई डोज ले लिया था। उनके पति ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर मनमोहन उन्हें बेहोशी की हालत में एम्स लेकर पहुंचे थे, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। डॉक्टर रश्मि वर्मा का कोई सुसाइड नोट पुलिस को नहीं मिला है। हालांकि एम्स में इस घटना से पहले ही एक महिला डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
खबर जबलपुर से है, जहां पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए नाबालिग समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये भी बताते चलें कि भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में 3 जनवरी को कार के अंदर सो रहे युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक मृतक महेंद्र का एक युवक से शराब के नशे में विवाद हुआ था। इसके बाद युवक ने अपने 6 अन्य साथियों के साथ मिलकर महेंद्र साहू की हत्या कर दी थी। पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें 2 बाइकों में आए 7 लोग महेंद्र की हत्या करते नजर आए। मृतक अपने घर से उज्जैन जाने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। इसके बाद कार सुधारने आए मैकेनिक की बाइक लेकर वो शराब दुकान गया। वहीं युवक से उसका विवाद हुआ और मृतक अपनी खराब कार में ही सो गया था और मौके पर साथियों के साथ पहुंचे युवक ने चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। मर्डर का घटना बड़ी गंभीर थी। दोपहर की साक्ष्य मिले और लोगों से पूछताछ की गई। सौरभ के साथ विवाद हुआ था मृतक का, और वह जो कारण रहा होगा शराब के नशे में जो भी आपस में इनका वार्तालाप हुआ, आप शब्द बोले, उसी से फिर प्रभावित होकर इसने अपने अन्य मित्रों को ये बताया कि भाई मुझे सवेरे अभिषेक ने इस प्रकार की गाली गलौज की है, और उसके बाद इनके जो पॉलिसी बनी, जो भी इन्होंने योजना बनाई, तो उसके तहत ही क्रियान्वित हुआ। सीधी में एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो बनाया और वीडियो में ससुराल की प्रताड़ना से तंग आकर आत्मघाती कदम उठाने की बात कही। मृतक ने वीडियो में बताया कि उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के झूठे केस में फंसाया है और वो निर्दोष है। इसके बाद उसने जहर खा लिया। परिजनों को जब पता चला तो उन्होंने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन हालात बिगड़ने पर उसे रीवा रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मारे की तैयार तो हम दहेज एक लगाए दे, यही कह दी, वो कह दे, बिटिया वही कहा थी, ससुरो सास सब पूरा घर परिवार यही कहा था। न घरे के हमारे दोस्त आए, न भाई के, न भौजाई के, न बाप के, न महतारी की केहू करी। हमारे ससुराल वाले के दोस्त है, हम जहर खाइए कल गरहन बलाबे ससुर लियावा गाड़ी में लाठी डारी थे सारे की, हाँ, और टांगा लेके दौड़ा रहा मारे। हम गाड़ी लेके भागी दहन और सब मारे की तैयार तो कि हम दहेज एक लगाए दे, यही कह दी, वो कह दे, बिटिया वही कहा थी, ससुरो सास। मंडला के सुरंग देवरी स्थित सिद्धेश्वर धाम में घर वापसी का एक बड़ा अनुष्ठान पूरा हुआ। यहाँ विधि विधान से 3 परिवारों के लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की और मंत्रोच्चार और हवन पूजन के साथ 15 लोगों ने घर वापसी की, जो कुछ समय पहले लालच और बहकावे में आकर ईसाई धर्म में चले गए थे। आचार्य ललित मिश्रा के सानिध्य में परिवार ने वापस हिंदू धर्म अपनाया है। इन लोगों की आंखों में पश्चाताप के साथ अपने मूल धर्म में लौटने की खुशी भी दिख रही थी। इस वर्ष हमने करीब 3 परिवारों की वापसी की है, जिसमें 15 लोग हैं। कुछ लोग आने ही पाए हैं, उनके परिवार के, वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे बात की थी कि महाराज जी हम लोग बाहर रहते हैं, परंतु हम वापसी चाहते हैं, और वो उनका परिवार वापस आया हुआ है। यहाँ पर माता पिता भाई बहन यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने घर को प्रकाशमान करना चाहते और हमारा घर सर्वस्व सनातन है। जैसे गलती से मैं थोड़ा चले गया था, थोड़ी समझ नहीं पाए थे, इसलिए हो गया था। तो अब बड़े परिवार में आ गया, सनातन परिवार में, परिवार के संग, और अपने धर्म में आ गया फिर वापस। ईसाई धर्म में गई थी, 1.5 साल रही वहाँ। आराम नहीं लग रही, अच्छी नहीं, बीमार होते पड़े भैया, तो हम ये धर्म में आए गए, फिर ये धर्म में फिर हम वापस आ गए। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत के मामले में कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको 4 तस्वीरें अब इसकी दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर इंदौर से है, जहां पर खंडवा नाका चौराहे पर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंका। दूसरी जो तस्वीर है खरगोन की है, जहां विधायक सचिन बिरला के ऑफिस के सामने घंटा बजाकर कांग्रेस ने विरोध जताया। तीसरी जो तस्वीर है नर्मदापुरम की है, जहां पर सांसद दर्शन सिंह चौधरी के निवास पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर लगाकर नारेबाजी की। चौथी तस्वीर सागर से है, जहां पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। इंदौर में दूषित पानी की सेवन से जो मौत हुई है लोगों की, इसका मामला अब सियासी संग्राम का रूप ले चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर आने वाले हैं, लेकिन अभी तक इसी की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसी बीच एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि जहरीले पानी से अब तक 17 नहीं बल्कि 30 लोगों की मौत हो गई है।
लेकिन फिर भी सरकार मौत के आंकड़े में हेराफेरी कर रही है, गड़बड़ी कर रही है और हमारे नेताओं का अंदर नहीं जाने दिया जाता है। इस पर बीजेपी का जवाब है कि किसी को जाने पर रोक नहीं है, आप जाएं अगर आपको जाना है तो। लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं वो पीड़ित के जख्मों पर मरहम लगाने नहीं जाते, अपनी राजनीति चमकाने जाते हैं। ये 17 मौत नहीं है, ऐसी 30 मौतें हो चुकी हैं वहाँ पर। चूंकि अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली मौतों की गिनती स्पष्ट आने नहीं दे रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता ने कल ही मुझे कहा कि 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और सरकार उसको बचा रही है। तो हम एक एक घर रेकी करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, पूरे भागीरथपुरा में घूमना चाहते हैं। किसी को भी रोक नहीं होती, आप जाइए, लेकिन आप ये तमाशा करना चाहते हैं, आप केवल सस्ती लोकप्रियता अर्जित करना चाहते हैं, आप मलहम लगाने नहीं जा रहे हैं, आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने जा रहे हैं। लोकतंत्र में किसी के आने जाने पर रोक नहीं है, आप आइए, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरीके का बिहेवियर आपका है वो आपत्तिजनक है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कल भागीरथपुरा जाएंगे और मृतकों को श्रद्धांजलि देने के अलावा पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। उन्होंने कहा कि एमपी में हवा और पानी दोनों जहरीली हो चुकी है, सरकार लेकिन सो रही है। प्रदूषण वाला पानी पिया जा रहा है, क्या सरकार को जानकारी नहीं थी? क्या इंदौर नगर निगम को जानकारी नहीं थी? 5 महीने से क्यों टेंडर पेंडिंग पड़ा था? क्यों निर्णय नहीं हो पा रहा था? क्या कमीशन के कारण रोका हुआ था टेंडर? मैं समझता हूँ कि सब सवाल है। जनता के कई परिवार के दिए बुझ गए। सीधी जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां संचालित होने वाले एसएनसीयू वार्ड में साल 2025 में 180 बच्चों ने दम तोड़ा। वहीं दूसरी तरफ जिला अस्पताल में 4 शिशु रोग विशेषज्ञ के पद स्वीकृत हैं, लेकिन 4 साल से ये सारे पद खाली पड़े हैं। डॉक्टर्स की कमी के चलते नवजातों के इलाज में गंभीर समस्याएं हो रही हैं। एसएनसीयू का संचालन जुगाड़ के डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। जिला अस्पताल में तैनात जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो केवल ऑन कॉल सेवाओं के जरिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। मामले को लेकर वरिष्ठ होम्योपैथी डॉक्टर ने भी चिंता जताई है। जिला अस्पताल सीधी में एसएनसीयू में यह तो बहुत ही चिंताजनक बात है। और जिस तरह से आप आंकड़े बता रहे हैं कि 180 बच्चे 6 महीने मौत हुई है, तो 15 बच्चे यदि हर महीने मर रहे हैं तो ये बहुत ही निराशाजनक है और हम लोगों के लिए चिंताजनक है। एक्चुअल में इसके पीछे 2-3 वजह हो सकती है। पहला कारण तो ये है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है कि जो जिला चिकित्सालय है वहाँ पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टरों की बेहद कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। और इस स्थिति में 180 बच्चों की मृत्यु बड़ा दुखद है और जो अपनों को खोते हैं तो बड़ी तकलीफदेह स्थिति है। स्टाफ अभी थोड़ा सा कम है क्योंकि स्टाफ जो नर्सिंग ऑफिसर थे उनके ट्रांसफ़र हो गए हैं, फिर भी हमने इधर उधर से मैनेज करके ड्यूटी लगाई है। बच्चे वो कमज़ोर हैं तो हम उनको तुरंत एसएनसीयू में भर्ती करके उनको लाइफ सपोर्ट देके उनको ट्रीटमेंट देके ठीक करते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे और एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महारिमन सिंधिया शिवपुरी में रोड शो के दौरान घायल हो गए। कोलारस विधानसभा में कार्यक्रम के दौरान वे कार की सनरूफ पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ब्रेक लगा और ब्रेक लगने के चलते ही उनका जो सीना था वो सनरूफ के बॉर्डर से जा टकराया और इसके बाद वो पिछोर विधानसभा के लिए रवाना हुए। लेकिन रास्ते में सीने का दर्द जब बढ़ा तो उन्होंने जिला अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया और डॉक्टर्स ने उनका सीटी स्कैन किया है। 40 मिनट अस्पताल में रुके, इलाज उनका चला। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ वहां पर लग गई। भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और मंत्रियों और विभागीय सचिवों को टैबलेट दिए गए। ई कैबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी। एप्लीकेशन से मंत्री कभी भी और कहीं भी कैबिनेट की कार्यसूची देख सकेंगे। तो देखिए, आज मोहन कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक है। ई कैबिनेट बैठक का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। मंत्रियों और विभागीय सचिवों को टैबलेट दिए गए हैं और ई कैबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी।